हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में अपना पाठ नंबर 4 चला हुआ है। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, दूसरा पैरा। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ कवि अपने परिचित से, मित्र से या किसी प्रिय से कहता है कि मेरी जो जीवन की आत्मकथा है उसके बारे में आप जानकर क्या करोगे, मेरी बीते हुए जीवन की दुर्बलताएं जानकर क्या करोगे, और मेरे जीवन में जो तकलीफ़ें आई हैं, कहीं ऐसा न हो कि मेरे सुखों की गागर को रीति करने वाले, खाली करने वाले खुद को ही न समझ बैठो तुम और स्वयं ही पश्चाताप का शिकार न हो जाओ। इसलिए मेरे जीवन के बारे में जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कहीं न कहीं मेरे जीवन के बारे में जानने के बाद, उसमें जो कष्ट अभाव है उनको जानने के बाद तुम्हें अपराध बोध ही होगा और जिससे तुम्हें कष्ट ही होगा। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वह अपनी प्रियतमा से या प्रिया से कहता है कि अरि सरल स्वभाव की मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। यह एक विडंबना की बात है। विडंबना का अर्थ वैसे होता दुर्दशा, तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, और अपनी आत्मकथा के बारे में बताकर मैं अपनी असफलता के लिए अपनी भूलों को दिखाऊं, अपनी भूलों को स्वीकार करूं, या फिर दूसरों द्वारा की गई प्रवंचना यानी कि धोखों के बारे में बताऊं। ये मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा बताना उचित नहीं समझता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। जीवन में, बीते हुए जीवन में जो तुम्हारे साथ सुखद समय बीता है, चांदनी रात ये मुहावरा है, सुखद समय को कहते हैं। उस सुखद समय की उज्ज्वल गाथा भला मैं कैसे गाऊं, क्योंकि अब तो कोई भी सुख जीवन में नहीं बचा हुआ है। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो खिलखिलाकर हंसते हुए बातें होती थी, वो जो अब नहीं रही हैं, उनके बारे में भला मैं क्या आत्मकथा में लिखूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। वह सुख जिसका सपना ही देखकर मैं जाग गया, और जो मेरे बाहों में आते आते, मेरे पास आते आते जैसे मेरा मजाक उड़ाकर मुस्कुरा कर भाग गया हो, उस सुख के बारे में भला मैं क्या बताऊं। कहने का अभिप्राय ये है, जिस सुख को पाने की मैं कल्पना करता था वो मुझे नहीं मिला, और अब उस सुख के बारे में चर्चा करूं तो खुद अपना ही उपहास होगा, अपना ही मजाक होगा। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा भला क्या लिखूं। यहाँ कवि अपने जीवन में प्राप्त असफलता, कष्ट, पीड़ा और अभाव के बारे में कहता है कि उसको न बताना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बताने से किसी को सुख मिले और कष्ट न मिले। इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं कहता। तो शिल्प के अंतर्गत, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको भाव का तो पता चल ही गया है कि कवि अपने जीवन में आए हुए कष्टों, अभावों और वियोग को न बताने में ही भलाई समझता है, और वह इससे या तो स्वयं के दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा उसे, या अपने मित्रों की प्रवंचना या धोखा, या अपने ही मित्र का मजाक उड़ाना, इन सब चीज़ों से वो बचना चाहता है। और शिल्प पक्ष में आप लिख सकते हो, खड़ी बोली भाषा है, हिंदी भाषा, खड़ी बोली भाषा, और छंदमुक्त रचना है, तत्सम शब्दों की अधिकता है। इसके अतिरिक्त आप अलंकार जो है इसमें बता सकते हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है। ठीक है, शांत रस भी है इसमें, और माधुर्य गुण आप लिख सकते हो। इसके साथ साथ चाक्षुक बिंब आप लिखोगे।